हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार राय। मैं अपने चैनल के माध्यम से आज जो है प्रेजेंट टेंस के विषय में आप लोगों को बताएंगे और प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार के विषय में विस्तृत ढंग से आप लोगों को शॉर्ट में समझाएंगे, जो कि आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। प्रेजेंट सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडिफिनिट बताते हैं, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताएंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट बताएंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताएंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम आपको समझा रहे हैं। तो टेंस को समझने के लिए सबसे आपको पहले जानना होता है कि वह सेंटेंस जो है किस टेंस में। कोई भी सेंटेंस लिख दिया जाता है तो उसको समझना होता है। तो सबसे पहले हमको पहचानना है प्रेजेंट इंडिफिनिट में कि उसे हम कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। उसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में ता ते ती के बाद है हो आए, वह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है। जैसे वह घर जाता है, वह पढ़ता है, वह खाता है, वह सोता है, ऐसे वाक्य। अब यह वाक्य इसमें जो है जैसे डिक्लेरेटिव साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य को हम कैसे बनाते हैं। तो साधारण ढंग से हम लोग जो है इंग्लिश में सबसे पहले जो है ये नियम है कि सबसे पहले जो है हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद वर्ब को रखते हैं, उसके बाद जो है लास्ट में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। जैसे वह घर जाता है तो हम लिखते हैं कि ही गोज टू हाउस। पहले दिन वाले वीडियो में इसकी चर्चा मैं एक बार कर चुका हूँ। इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगता है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो है डज का प्रयोग किया जाता है इंट्रोगेटिव और निगेटिव में, और बाकी के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। या साधारण वाक्य आपको बनाना है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्रिया में एस या एस लगाते हैं और बाकी के साथ क्रिया में एस या एस नहीं लगाते हैं। जैसे वह घर जाता है तो हम बनाते हैं कि ही गोज टू हाउस, गो के साथ ईएस का हम प्रयोग कर देते हैं। और तुम घर जाते हो तो वहाँ हम लिखते हैं यू गो टू हाउस। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य रहे। जैसे इसमें अब इंट्रोगेटिव और निगेटिव इसमें थोड़ा सा कठिन है। इंट्रोगेटिव भी दो तरीके के होते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में। जैसे कि क्या वह घर जाता है, ये वाक्य की शुरुआत में ही प्रश्नवाचक शब्द लग जाते हैं जब, तो हम उसे कैसे बनाते हैं। तो उसमें जो है सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि जब क्या वह घर जाता है तो ऐसे वाक्यों में हम ध्यान देते हैं कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, इसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है या सेकंड पर्सन में है या फर्स्ट पर्सन में। तो वह घर जाता है यानी वह सब जो है थर्ड पर्सन में, तो उसके साथ जो है क्रिया में एस या एस लगा देते हैं। जैसे ही गोज टू हाउस साधारण वाक्यों में। और वही जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जैसे क्या वह घर जाता है तो वहाँ जो है लिखेंगे डज ही गो टू हाउस। और अगर वाक्य सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है, जैसे वह क्यों घर जाता है, तो वहाँ हम बनाएंगे व्हाई डज ही गो टू हाउस। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव में भी डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग उसी तरह करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत डज नॉट का प्रयोग कर देते हैं, जैसे वह घर नहीं जाता। तो ही डज नॉट गो टू हाउस। अब जब वाक्य इंट्रोगेटिव और निगेटिव, वाक्य में अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव शब्द दोनों हो, जैसे वह क्यों नहीं घर जाता है, तो वहाँ हम बनाएंगे व्हाई डज ही नॉट गो टू हाउस। यानी जब बीच में कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाता है तो उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, तब नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य के पहले अगर इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, जैसे क्या वह घर नहीं जाता है, तब वहाँ जो है हम बनाएंगे डज ही नॉट गो टू हाउस। ये रहा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बनाने के लिए। अब जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम कैसे बनाते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी जो है सहायक क्रिया जो है इज आर एम लगाया जाता है। तो ही सी इट और जितने थर्ड पर्सन है जो सिंगुलर नंबर है उनके साथ है इज का प्रयोग करते हैं। यू दे
वी और जितने प्लूरल्स हैं उनके साथ आर का प्रयोग करते हैं, और आई यानी फर्स्ट पर्सन आई के साथ जो है एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हाउस। अब हमको सबसे पहले ये जानना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है। तो वाक्य के अंत में रहा रही के बाद है हूँ हो आता है, तो वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत माना जाता है। और इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो है इज आर एम का प्रयोग किया जाता है, जिससे यू दे वी और जितने प्लूरल्स हैं उनके साथ आर का प्रयोग करते हैं, तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करते हुए क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे तुम घर जा रहे हो, तो ऐसे वाक्य को यू आर गोइंग टू हाउस, यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, तो वी आर रीडिंग बुक, वी के साथ भी आर का हम प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आप लोगों को बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य जब पहले आ जाता है, शब्द प्रश्नवाचक वाक्य में जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या वह घर जा रहा है, तो ऐसे वाक्य को बनाते वक्त जो है लिखते हैं इज ही गोइंग टू हाउस, यानी इज का प्रयोग सहायक क्रिया का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो है पहले कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब को लिखते हैं, तब जो है ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। फिर इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव अगर आ जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जैसे वह क्यों नहीं किताब पढ़ रहा है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, ही के साथ इज जब लगाते हैं तो लिखेंगे वह क्यों नहीं किताब पढ़ रहा है। तो क्यों शब्द बीच में वाक्य के आ रहा है, तो वहाँ हम लिखेंगे व्हाई इज ही नॉट रीडिंग बुक, यानी व्हाई शब्द पहले आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर जो है नॉट शब्द का प्रयोग हुआ, उसके बाद जो है वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग। उसी तरह फिर जो है प्रेजेंट परफेक्ट के विषय में जानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, इसकी पहचान होती है चुका चुकी के बाद है हूँ हुआ है, तो वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। और इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो है हैज और हैव का प्रयोग होता है, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा दिया जाता है। जैसे वह घर जा चुका है, तो इसमें भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो है हैज का प्रयोग किया जाता है, और क्रिया का थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट में प्रयोग किया ही जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे वह घर जा चुका है, तो इसको हमको बनाना है, तो इसको हम लिखेंगे ही हैज गॉन टू हाउस, यानी गो वेंट गॉन, यानी फर्स्ट फॉर्म में गो, फिर सेकंड फॉर्म में उसी का वेंट होता है, और थर्ड फॉर्म में जो है गॉन। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वर्ब का आपको याद करना होगा, अधिक से अधिक याद करेंगे तभी जो है परफेक्ट टेंस को आप कंप्लीटली लगा सकते हैं और लिख सकते हैं। उसी तरह ही सी तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जैसे हैज लगाते हैं, उसी तरह बाकी के साथ जो बाकी बचते हैं जैसे यू दे वी और प्लूरल फॉर्म में जितने हैं उनके साथ जो है हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ चुका हूँ, तो इसको बनाते वक्त जो है आई के साथ हम हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे। जैसे आई हैव रीड बुक, मैं, और रीड का जो है तीनों फॉर्म में एक ही होता है, बस प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अंतर होता है, रीड रेड रीड, लेकिन स्पेलिंग तीनों की एक ही होती है। तो ऐसे जो है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस बनता है, एसेंट टेंस बनता है। और इंट्रोगेटिव और निगेटिव में भी हमको ध्यान देना है कि कैसे बनाते हैं। जैसे क्या तुम किताब पढ़ चुके हो, तो वहाँ क्या शब्द पहले आ गया है, तो वहाँ हम सहायक क्रिया जो है हैव का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या तुम किताब पढ़ते हो, तो हैव यू रीड बुक। उसी तरह जितने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के शब्द हैं उनके साथ हैज का प्रयोग करते हैं। अब सारे नियम इंट्रोगेटिव के और निगेटिव के सेम ही है, जैसा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बताया गया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल जाता है और कहीं कहीं क्रिया का फॉर्म बदल जाता है। अब चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम कैसे पहचानेंगे, जैसे वह 3 घंटे से पढ़ रहा है,
इसमें भी वाक्य के अंत में रहा रही के बाद है हूँ हो आता है, लेकिन इसमें ध्यान देना होता है कि यहाँ जो है समय के साथ ऐसा होता है। यहाँ जहाँ समय का बोध कराया जाए, जैसे वह 3 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहाँ जो है सहायक क्रिया जो है हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, और फिर जो है क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे वह 3 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो इसको हम बनाएंगे ही के साथ जो है हैज बीन का प्रयोग, यानी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज बीन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और बाकी के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। जैसे वह 3 घंटे से किताब पढ़ रहा है, इसको हम बनाएंगे तो लिखेंगे कि ही हैज बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। अब इसमें आपको ध्यान देना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि जहां किसी समय जहां समय निश्चित न हो वहां फार का प्रयोग करते हैं से के लिए, और जहां समय निश्चित है वहां जो है सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा है, या वह 4 अक्टूबर 1999 से पढ़ रहा है, या 1999 पढ़, ये समय निश्चित हो गया, वर्ष दिखा दिया गया या टाइम दिखा दिया कि इतना बज गया, तो वहाँ जो है सिंस का प्रयोग होता है। जैसे वह 1999 से पढ़ रहा है, तो हम बनाएंगे कि ही हैज़ बीन रीडिंग या लर्निंग सिंस 1999, यानी जहाँ निश्चित समय दिया हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वहाँ सिंस का प्रयोग, जहाँ समय की निश्चितता न हो 3 घंटा 4 घंटा 5 वर्ष 10 वर्ष ऐसा समय निश्चित नहीं है वहाँ फार का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा जो है। अब जो है हम देखेंगे आगे फिर कि इसके इंट्रोगेटिव और निगेटिव कैसे बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव में भी वही सारे नियम है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों को शुरुआत में बताया था। जैसे मैं 4 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा, इसको हमको ट्रांसलेट करना है, तो इसको हम लिखेंगे कि आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। यहाँ जो है हैव और बीन के बीच जो है नॉट का प्रयोग कर देते हैं। अब इंट्रोगेटिव इसी का बनाना है, जैसे क्या वह 4 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है, तो इसको फिर हम बनाएंगे हैज ही नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 4 आवर्स। तो ये रहा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म, और किस तरह इनको हम बनाते हैं इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और हमारे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ये आप लोगों के लिए मैं शॉर्ट वीडियो भेज रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। थैंक यू।